बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ आवाज आ रही है या नहीं आ रही, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और झीलों का टॉपिक चल रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो झील मैंने आपको कौन कौन सी करा दी थी? जी बच्चों, आवाज आ रही है ना, सब कुछ ओके है? हमने बेम्बानद भी पढ़ ली थी, है ना? मैंने आपको शायद बेम्बानद झील तक कराया था बहुत अच्छे से। ठीक, मैंने बहुत अच्छे से यहां तक कराया था जी। अब प्यारे बच्चों लोनार लेक का बारी आ गई है, लोनार लेक मैं बढ़ाऊंगी। हाँ, सब कुछ ओके है ना? वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। तो आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैप बताए थे आपके दोनों, है ना? आपने याद कर लिए होंगे। तो इसी के आगे से ही देखते हैं हम लोनार झील। ठीक है बच्चों, आ जाओ। क्या बोलना है? लोनार झील। प्यारे बच्चों, लोनार झील, लोनार झील इसे बोलते हैं लोनार लेक। अब मेरी बात ध्यान से समझो। पहले जो मैं स्टेट लिखूंगी कि ये है किस स्टेट में, स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? ये महाराष्ट्र के। कहा बच्चों? महाराष्ट्र के। कहां पर? बुल्ढाना जिले में स्थित है। जिले में ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। बुल्ढाना, अब आपको पता चल गया। अच्छा, ये याद करो कि कौन से उसमें है। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये कहां पर है? तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और इसका जो लोनार झील का बच्चों पानी है, पानी कैसा है? वो खारा और क्षारीय है। ये कैसा है? पानी खारा और क्षारीय है। कैसा है प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करूं लोनार झील का पानी, तो पानी आप बोलोगे मैम पानी खारा और क्षारीय है। खारा और क्षारीय। इसका पानी बच्चों कैसा है? पानी खारा। द वाटर इज सोल्टी एंड एल्कलाइन। द वाटर इज सोल्टी एंड एल्कलाइन। ठीक, ये है द वाटर इज सोल्टी एंड एल्कलाइन। कोई भी पूछे तो। अब ये क्रेटर झील है। ऐसे कहा जाता है कि भैया जो ये लोनार झील है वो एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील माने ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित है, ज्वालामुखी के मुंह पे बनी हुई है। ज्वालामुखी आपको पता है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से निकलता है ना, तो आप क्या बोलोगे? गड्ढा निकलता है ना ऐसे करके,
ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे तो ये मुंह है, तो यानी कि अब देखो यहां से बच्चों क्या निकला, लावा, मेग्मा निकला है ना, मेग्मा। और मेग्मा बाहर पृथ्वी के धरातल पर किस फॉर्म में पहुंचता है, लावे के फॉर्म में पहुंचता है। अब ये यहां इससे तो निकला, ये ज्वालामुखी का मुंह हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, ज्वालामुखी का मुंह हो गया। तो ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। अब इस क्रेटर में क्या होता है, यानी इस गड्ढे में जब वर्षा होती है, ऊपर से वर्षा पड़ी, ऊपर से वर्षा पड़ी तो वर्षा का पानी इसमें गिरा। वर्षा का पानी जब इसमें गिरा तो क्या बन गया, ये गड्ढा, गड्ढे में पानी। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि वर्षा का पानी इसमें गिरा तो ये झील का रूप ले लिया। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि भैया ये ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील है। आगे समझ में क्या सिखाया मैंने, कि अगर आपसे कोई कहे कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे, ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम ये एक क्रेटर झील है। ये प्यारे बच्चों ये कैसी झील है, आप बोलोगे मैम ये क्रेटर झील। क्रेटर झील का मतलब कि ज्वालामुखी के जो मुख होता है ना, मुंह, उसको क्रेटर बोलते हैं। इसलिए ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित होने की वजह से इसे क्रेटर लेक बोला जाता है। ये एक वोल्केनिक लेक है, वोल्केनिक लेक है। अब आते हैं, यानी ये किससे निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया, क्रिया से निर्मित है। ये किससे निर्मित है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, formed by volcanic activity। ये आप पूरा अच्छे से याद रखें कि ठीक है मैम। तो बुल्ढाना ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कहां पर है, तो आप बोलोगे ये मैम महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसका प्यारे बच्चों पानी खारा और क्षारीय है। ये क्या है, ये क्रेटर झील है और ये किसके मुंह पर बनी हुई है, तो आप यहां पर बोलोगे कि मैम ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये ज्वालामुखी के मुंह पर बनी हुई है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्रेटर झील कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रेटर झील। आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो ये आपका देख लिया कि पानी खारा और क्षारीय है, ये क्रेटर झील है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये अब आगे बात करते हैं कि यह है चोलामू झील। चोलामू झील ये क्या है, चोलामू लेक। यानी ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत की, इसकी खास बात है कि भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील, कि भारत में अगर कोई सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो वो चोलामू झील है। द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है, अच्छे से याद रखो, इसका अन्य नाम क्या है। क्या लिखा है जरा पढ़ना, आप नाम पढ़ें अपने आप। क्या है,
तो चोलामो झील का दूसरा नाम क्या है? तुसोलहामो झील। क्या है? तो आप क्या बोलोगे? तुसोलहामो लेक। तुसोलहामो लेक ये है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कहां पर स्थित है बच्चों? सिक्किम में। कौन सी दिशा में है? तो यह उत्तरी सिक्किम में है। प्यारे बच्चों ये कहां पर है? तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, सिक्किम में भी उत्तर की तरफ स्थित है, उत्तरी सिक्किम में है, लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। की ऊंचाई पर स्थित है। लोकेटेड एट, प्यारे बच्चों कहां पर है ये? तो आप बोलोगे लोकेटेड एट 5330 मीटर इन नॉर्थ सिक्किम। ये क्या हुआ? इन नॉर्थ सिक्किम। ओके। देखो सिक्किम में और भी झील हैं, आ जाओ। अगर आप मैप देखते हैं भारत का तो सिक्किम कुछ इस तरीके से है। सिक्किम में आपको 2 लेक्स मिलती है मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां चोलामू झील है इस जगह, और प्यारे बच्चों यहां ये झील है गुरुडोंगमर। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये रही चोलामू झील। अब तो सिक्किम की याद कर लो, ये चोलामू झील है, ये याद रखेंगे। और ये प्यारे बच्चों गुरुडोंगमर झील है, गुरुडोंगमर झील है। और ये कौन सा स्टेट है? तो आप बोलोगे मैम ये सिक्किम स्टेट है, ये सिक्किम स्टेट है। अब आप बताइए, अब प्यारे बच्चों आप बताइए, ठीक है यहां तक क्लियर हुआ? अनु दुबे जी कभी तो मेरा कमेंट देख लिया करो। मैं कमेंट देखने के लिए नहीं, मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूं। पहली बात तो कमेंट देखने की बस की मत करा करो भैया, सिलेबस भी अच्छे से करवाना है। पढ़ो इसे, रिवीजन करो। इतनी तुम्हारी कमेंट्स देखोगे तो रिवीजन कर लोगे। चोलामू झील भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है, और इसका अन्य नाम क्या है? तुसोलहामो झील। इसका अन्य नाम तुसोलहामो झील है, तुसोलहामो झील है। और ये बच्चों कहां पर है? ये उत्तरी सिक्किम में है, लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर सिक्किम है। सिक्किम को आपको याद रखना है, 2 है, एक तो गुरुडोंगमर झील और एक प्यारे बच्चों चोलामू झील। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। अब आता है वूलर झील के विषय में। वूलर झील, वूलर लेक, उत्तर भारत की मीठे पानी की, उत्तर भारत की मीठे पानी की, उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर आपसे कोई कहे ना कि
उत्तर भारत की। अब मैंने कल आपको उत्तर पूर्वी भारत की बताया था ना, उत्तर पूर्वी भारत की बताओ कौन है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उत्तर पूर्वी भारत की आप कौन बताओगे कि मैम लोकटक झील। सिर्फ उत्तर भारत की पूछे तो आप बोलोगे मैम ये है। ये कहां पर लोकेटेड है, तो आप बोलोगे लोकेटेड इन कश्मीर, लोकेटेड इन कश्मीर। प्यारे बच्चों ये है कहां पर, तो आप क्या बोलोगे, यह है कश्मीर में स्थित है, यह है कश्मीर में स्थित। यह कश्मीर में स्थित है। अब आती हैं मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें, मैन मेड लेक। मैन मेड लेक, मैन मेड लेक होता क्या है, देखो मैं तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में एक जगह दिखाती हूँ, एक जगह नहीं बताती हूँ। मानव निर्मित झीलें ये होती हैं, इतनी बड़ी डेफिनेशन, लेकिन आप ना लिखना मत, मैं पहली आपको यह बात आगाह कर रही हूँ। कभी आप कहो कि अरे मैम लिख ले, मैंने कहा नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ सकते हैं। देखो मानव निर्मित झीलों को मैं इन्हें चाहे तो यहां रुक जाओ, ये है मानव निर्मित झील। पूरी अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो कि बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते ना छोटी छोटी चीजों से बढ़ के, तो वो उनके लिए है ये, है ना, कि आर्टिफिशियल लेक यानी कि जो किसके द्वारा बनी हुई हो, जो ऊपर वाले ने ना बनाई हो, जो कुदरती ना बनी हो, जो हमने बनाई हो, यानी कि मानवों ने बनाई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई, तो मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। अब कोई डैम है, सपोज करो मेरे घर का ही कालागढ़ डैम ले लो, तो कालागढ़ डैम के पीछे एक बांध है रामगंगा बांध, तो अगर कहीं डैम होगा तो वहां बांध जरूर होगा, मतलब डैम के पीछे पानी जरूर रोका गया होगा। वो पानी क्यों रोका जाता है भैया, सिंचाई के लिए, पर्यटन, नौकायन सुविधा, बहुत सारी इनसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो डैम होते हैं वो बहुउद्देशीय पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पूर्ति करती है, सिंचाई पानी, सिंचाई सुविधा जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, पीने का पानी, पेयजल उपलब्ध कराती है, और नौकायन सुविधा, उसमें नाव वाव भी कर सकते हैं, और घरेलू कामों के लिए भी पानी की व्यवस्था मतलब वो सब करवाती है। तो यही कि यह डैम के पास या मरुभूमि अथवा मैदानों में पेयजल की उपलब्धता व सिंचाई हेतु बनाए जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल लेक यानी कि आदमियों ने बनाई है, वो कौन कौन से, जैसे उकाई झील, गोविंद सागर झील, पेरियार झील, पुष्कर झील, उस्मान सागर, हुसैन सागर एवं कोडाई कैनाल झील तमिलनाडु की। ये सब जो हैं ये आप बोलोगे मैन मेड हैं। और कहां बनाई गई है सब, डैम के, अब डैम के पीछे, क्योंकि उनसे इन्हें डैम को इन्हीं से तो पानी मिल रहा है। तो अब आ गई समझ में, आर्टिफिशियल लेक बच्चों कोई भी कहे क्या होती है, ये होती है जी। आराम से पढ़ो, बहुत अच्छी। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं इसके, तुमने ये देखा एक्स्ट्रा पढ़ना, अब लेकिन मैं आपको एग्जाम वाली बताती हूँ जो एग्जाम में आती है। आर्टिफिशियल लेक तुम्हें पता चल गई ना किसके द्वारा बनती है, आदमियों के द्वारा बनती है, ऊपर वाले ने नहीं बनाई, कुदरती नहीं बनी हुई है। किसके पीछे बन रही है, डैम के आसपास बन रही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डैम के पीछे भैया पानी जरूर चाहिए रहेगा, जब भी तो बिजली बनेगी, पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। तो आर्टिफिशियल जो लेक है वो ये है। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी ना, नहीं आई होगी तो वो पीडीएफ तो है उससे पढ़ लेना। गांधी सागर झील है ना, सबका सबके लिए है। गांधी सागर, ओके। अब आती है जवाहर सागर, ये तो एग्जाम में आती है, मैं इसलिए बता रही हूं। अब जवाहर सागर है तो सागर, लेकिन है झील, नाम ही है बस सागर का, तो है ना, समझ आया। अब आता है कि राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर झील। अब देखो प्यारे बच्चों,
ये है जवाहर सागर, ये है जवाहर सागर, ये है राणा प्रताप सागर लेक। ये हो गया, ये एमपी में है बच्चों, ये एमपी में। जवाहर सागर प्यारे बच्चों कहाँ है? राजस्थान में। और राणा प्रताप सागर कहाँ है प्यारे बच्चों? क्योंकि स्टेट बहुत पूछा जाता है, राजस्थान। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते गोविंद, अभी और बताती हूँ। हाँ जी, हाँ, आशा राजपूत, रुक जाओ भी, सब डिटेल में होगा, टेंशन मत लो। जब इतनी चीजें करा रही हूं, थोड़ा सब्र रखा करो। एक तो तुम्हारे अंदर ना सब्र नाम की चीज नहीं है, सब्र रखोगे सब कुछ मिलेगा। ये तुम्हें आर्टिफिशियल लेक पता चल गई कि मैम ठीक है, हमें याद हो गई है, ये है, अच्छी बात है। अब देखो, किसी को और एक्स्ट्रा याद करने का मन है कि मैम, मैंने तुम्हें आर्किपेलागो के इस लिए लिखवा दिया था कि हाँ, आर्किपेलागो लिखवा दिया होगा मैंने, द्वीपों के समूह को कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि आप अगर किसी, ये देखो, हिमानी द्वारा निर्मित झील, ये भी पढ़ा दूं जब भैया, ये भी पढ़ाई देती हूँ ना, हिमानी द्वारा। लेकिन ये कॉपी में आपका मन है लिखना हो लिखने ला, वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझा देती हूँ। देखो, दो लेक और समझो बच्चों, हिमानी द्वारा निर्मित झील। अब मैम ये वाली कैसी झील है, सुनो ध्यान से। हिमानी, हिमानी किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी क्या होता है? बर्फ का पिघलना। ग्लेशियर, मैंने तुम्हें जितने भी ग्लेशियर हैं सब लिखवा रखे हैं ना, है ना, भूल गए होंगे सब। ग्लेशियर कौन कौन से बताना, कितने ग्लेशियर? काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर 10 ग्लेशियर लिखवाए थे, बताओ। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, बातुरा, सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस ग्लेशियर पर है तो क्यों नहीं याद करते? मैंने बताई थी ना, याद करो। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, कांगटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में, सब भूल गए मैम, है ना। अब मेरी बात सुनो, हिमानी द्वारा निर्मित किले, पीछे का बच्चों याद कर लिया करो कि आंख बंद करो और हमें चीजें याद हो जाए। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, आंख बंद करो तो तुम्हें याद हो चीजें, कि मैम ग्लेशियर पूछ रही तो तुरंत याद आ जाए, अच्छा मैडम ने तो हमें वो बताया था, हाँ हाँ, बड़ा शिगरी ग्लेशियर बताया था, हिमाचल प्रदेश में वो है। और ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोबिन, रीमो, पुनमा, बातुरा, ये सब बताए थे मैडम ने। तो ये ऐसे याद होने चाहिए, ये कि ग्लेशियर का नाम आ जाए तो ग्लेशियर याद कर ले तुरंत, है ना। तो अब देखो, कुमाऊं हिमालय की जो अधिकांश झीलें हैं वो इस प्रकार के ग्लेशियर के पिघलने से, जो बर्फ पिघलता है, जो बर्फ पिघलता है वो नदियों में जाता है या झीलों में जाएगा। अब झीलों में जा रहा है तो यानी कि जो ग्लेशियर के पिघलने से बन रही है वो है। तो राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौखुचिया खुरपा ताल, समताल, पुना ताल, भालवा ताल, रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहते हैं। रूपकुंड को प्यारे बच्चों रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर हजारों जो है कंकाल पाए गए। अब उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी वो आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि इस झील के चारों ओर ये मानव अवशेष मिले कैसे, इनके साथ क्या घटना हुई थी, वो आज तक रहस्यमय है, किसी को पता ही नहीं चला, इसलिए इसे रहस्यमय झील कह देते हैं। ऐसे होता है बात, है ना। तो ये आपको याद रखना, उत्तर भारत की झीलें इससे बनती हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें में, वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें, लेक्स फॉर्म्ड बाय विंड। बताओ, देखो इधर आओ, वायु द्वारा निर्मित झीलें सबसे पहले तो आप ये याद करो कि राजस्थान में बनेंगी। क्या बोला मैंने? जो मैं बोलती हूं उस पर सुना करो, क्योंकि मैं बोलती हूं बिल्कुल ऐसा कि आपके लिए वो होता है रामबाण। तो मेरी बातें ध्यान से सुना करो, ठीक है। जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो फिर ऐसी। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें कहां बनेंगी बच्चों? क्या बोला मैंने? राजस्थान में। राजस्थान में आपको क्या मिलेगा? रेत, थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल की जो रेत उड़ेगी वो रेत उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। अब जहां से वो रेत उड़ी तो वहां क्या बना? वहां गड्ढा बना।
अब वो जो रेत में जो गड्ढा बना, तो वो गड्ढा क्या हुआ? वो गड्ढा क्या हुआ? वो गड्ढे में जब वर्षा हुई उसमें पानी भरा, वर्षे में पानी भरा तो उस वजह से उसमें जल आया, तो उसे झील बोल देते हैं। तो ऐसी झीलों को पलाया झील भी कहते हैं। ऐसी झीलों को, राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया झील। तो राजस्थान की सांभर, डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि ये लवणीय झील है। इनसे नमक उत्पादन भी किया जाता है और ये वायु द्वारा निर्मित झीलें भी हैं। मतलब इस वायु द्वारा निर्मित झील मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगी? ये आपको कहाँ मिलेगी सिर्फ? पलाया। राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। मैंने बताया ना कैसे बनती है पलाया। रेत उड़कर दूसरे स्थान पे चला गया, अब जहां रेत उड़ा वहां गड्ढा बन गया, गड्ढे में क्या हुआ? वर्षा का पानी गिरा, वर्षा का पानी गिरा तो ये भैया उसमें गिर गई। तो राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। जैसे सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लुणकरनसर। ये तो मैंने तुम्हें करवा दी आर्टिफिशियल लेक कौन कौन सी हैं। करवा दी ना आर्टिफिशियल लेक, तो इन्हें बार बार लिखने की क्या जरूरत है? ये यहीं पे हम रिमूव कर देते हैं। ये तो ये तो लिख ली ना। अब बताओ। हो गया? हाँ, तो ये समझने वाली चीज है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है झीलों के टॉपिक में, तो मैं इसलिए ये चीजें करवा रही हूँ कि जो पलाया है बच्चों, पलाया क्या होता है? पलाया अब आपको समझ में आया कि मैडम जी हाँ हमें पता चल गया, पलाया सिर्फ राजस्थान में बनेंगे। और आपका मतलब ये है कि राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे सांभर, टीडवाना, पंचभद्रा और लूणकरनसर। इसके बाद इसके बाद है ना, ये समझ में आया? वायु द्वारा निर्मित झील पता है, बन गया ना कि राजस्थान में जो रेत उड़ी उससे बन गई। और ये भी बन गया ना हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो ये किसी का मन हो तो याद कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सब लाइव हो, सब मुझे दिख रहे हो। मैम जी लिखना है, लिखने का मन है तो लिख लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब आती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट डालो। आर्टिफिशियल लेक है ये भी, इसी में डलेंगी। अब एक आती है मानव निर्मित झील। ये भी मानव निर्मित झीलें हैं, है ना, मानव निर्मित झीलें हैं ये भी।
नंबर 1 कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये कहां पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में। यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक। यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित। रिहंद नदी पर निर्मित। अब एक आता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर लेक, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील। सतलुज नदी पर निर्मित झील ये है। अब देखो बच्चों, ठीक है, बच्चों आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब तो सारी लेक्स आपकी हो गई हैं मेरे हिसाब से। अब जो बची हैं वो भी मैं बता देती हूँ कौन कौन सी बची हैं। कौन कौन सी बची हैं? आ जाओ, ये बची हैं। ये बची है बस राज्य की प्रमुख झीलें, वरना ये टॉपिक भी आज आपका फिनिश हो जाएगा। इन्हें और करना है, आराम से पढ़ो। बताओ। एक बच्चा यूं कह रहा है, राम प्रकाश का मैसेज आ रहा है, मैम गोखुर क्या होता है? तो पहले गोखुर भी बता दें, है ना, फिर उसके बाद ही करवाऊंगी ये सब चीजें।
हाँ, गोखुर बतानी है ना, तो इसके ऊपर ही बना दूं। गोखुर झील। गोखुर झील जब क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में, देखो अब मेरी बात सुनो, मैदानी क्षेत्रों में जब कोई नदी किसकी तरह घूमकर, सांप की तरह घूम घूमकर, सांप की तरह घूम घूमकर, अब जब वो सांप की तरह घूमेगी तो क्या बनाएगी, वो बनाती है विसर्प बनाकर बहती है। विसर्प इसे बोलते हैं, जब वो विसर्प बनाकर बहती है। कैसे बह रही है प्यारे बच्चों, विसर्प बनाकर बहती है। और समय के साथ कटावदार, और समय के साथ कटाव के कारण, कटाव तो होता ही है भैया नदी में, कटाव के कारण उसका घुमावदार हिस्सा, उसका कौन सा हिस्सा बच्चों, उसका घुमावदार हिस्सा मुख्य धारा से कटकर मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। कटकर अलग हो जाता है, तब वहां बने अर्धचंद्राकार, या यू आकार के, जल क्षेत्र को गोखुर झील या ओक्सबो लेक कहते हैं। या क्या कहते हैं, ओक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर झील के अन्य नाम, इसके अन्य नाम हैं कि इसे मैं झाड़न झील मत लिखो, अजीब सा लग रहा है, आएगा भी नहीं। चापाकार झील, इसे गोखुर झील क्यों कहते हैं, इसे तो आप बोलोगे मैम इसका आकार गाय की खुर को बोलते हैं पैर, गाय के खुर यानी पैर जैसा होता है,
इसीलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। इसे गोखुर झील कहा जाता है। अब बताओ, अब कैसे इसका मैप बनाते हैं। ऐसे है, ऐसे। अब आप खुद देखो, ये सांप जैसी लग रही, लग रही सांप जैसी तो लग रही मैम, सही कह रही। और ऊपर से मैम आपने काले कलर की बना दी है। तो अब ये होता है, ये जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला, ये कटकर अलग हो गया। ये वाला जब कट करना, इसकी ये कट करना, मान लो यहां पर ये ऐसे, यहां पर फिर ये नदी ऐसे सीधी बहने लगी। ये बच्चों देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ कि यो अब नदी, यो बच्चों ऐसे सीधी बहने लगी, यो ऐसे, मतलब इनने अब यो वाला जो कट के पोर्शन है बच्चों, ये पूरी तरीके से ऐसे जब नदी बही, तो अब मैं इसे मिटा के दिखा सकती हूँ कि बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो क्या हुआ कि ये ऐसे बहने लगी, और ये कटकर बिल्कुल ऐसे करके अलग हो गया। ये कटकर ये वाला पोर्शन इसे अलग हो गया, है ना, ये ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ, आप बोलोगे हाँ मैम सही, ये कट के अलग हो गया, तो इसे गोखुर झील बोलते हैं। ये अपना आप कट के अलग हो जाता है। गोखुर झील या झाड़न झील, नाम बताया था ना मैंने, झाड़न भी लिख लो, चलो झाड़न झील, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, और चापाकार लेक भी बोलते हैं इसे, है ना। और ये मियंडर, मैंने क्या कहा, मियंडर, तो मियंडर कौन से होते हैं, तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये कट के नदी, और नदी देखो कट के ये बह रही, ये क्या है, नदी, और ये नदी अपना बह रही है, ये नदी कट के ऐसे अलग बह रही है, ये, तो ये क्या बन जाते हैं, तो विसर्पण नियंत्रण अलग हो जाते हैं। तो अब बताओ, आया आया समझ में। विसर्पण, अब तो समझ में आ गई होगी सारी, गोखुर झील क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, है ना, कि ऐसे ऐसे होता है बच्चे गोखुर झील में। अब तुम बताओ, आ गया। हाँ हो गया, यस मैम, सबको समझ में आ गया है, आपको आया, ये लिख लेना। अगर किसी का मन करे, देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसलिए आराम से बता दिया, तो ये ऐसे बनती है, ये लिख लेना।
रक्षा तिवारी जी, आप हाँ, बस तुम इकलौती बच्ची हो, पता नहीं आपका माइंड, अपने आप के माइंड को अपना सेट करो। देखो यहाँ पे जो है, और रक्षा तिवारी, मैं तुम्हें नाम बता दूं, सुख, सुरेखा, लक्ष्मी, खुशी, अंजलि, गोविंद, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने सबने ये बोला यस मैम, हमें समझ में आ गया है। तो उन हजारों बच्चों में से सिर्फ इकलौती आप हो रक्षा तिवारी, इसलिए आप अपना थोड़ा सा सेट कीजिए चीजें, ठीक। हाँ, कि अगर आपको ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप बच्चे दोबारा से रिवीजन कीजिए, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी। बस अब आपका ना, देखो अब आपका बच्चों रह गया है फैक्चुअल डाटा। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरुषि मैम फैक्चुअल डाटा पीडीएफ से कराती हूँ। लिखने वाला देखो, देखो यहाँ आप खुद समझदार हो, मैंने ये लिखा, लिखने वाली चीज मैंने लिखकर समझा दी, है ना, कि कैसे कट के अलग हुआ, कैसे विसर्पण बना, नदी तो ऐसी बह रही थी लेकिन वो हिस्सा कट के अलग हो गया, सब समझाया। अब देखो ये है प्यारे बच्चों मेरे फैक्चुअल डाटा। तो फैक्चुअल डाटा में कुछ समझने वाली चीजें नहीं होती, मैं आपसे फालतू में कह दूं, इन्हें बस आपको ये पढ़ना है कि उत्तराखंड की कौन सी झीलें हैं, जरा आप एक बार खुद पढ़ लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आराम से कॉपी में लिख लेना, खत्म बात, हो गया आज का चैप्टर, ठीक। अगर कुछ वो होती है समझाने वाली बात, मैं उसे बार बार रिपीट करती हूँ। हम्म सबको समझ में आया। अब देखो उत्तराखंड की झीलें कौन सी हैं? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। इनमें प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की, मैं इंपॉर्टेंट पे निशान लगा देती हूँ, ऐसे सही रहेगा। हरियाणा की सूरजकुंड झील, पंजाब की आज तक मैंने एक एग्जाम में नहीं देखी कि पंजाब की झील आई हो। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस है तभी मैं बता रही हूँ, मैंने कभी किसी एग्जाम में, सांभर हमेशा देखी है मैंने, आती है भारत की सबसे बड़ी, आती है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की, खारे पानी की अंतः स्थलीय झील, मतलब इसकी झील का पानी समुद्र में नहीं गिरता, वहीं विलीन हो जाता है। हाँ, अच्छा खाली इनलैंड लेक, ये आती है एग्जाम में, तो इस पे मैं समय दे रही हूँ भैया, ये आती है एग्जाम में, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको बेशक याद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की डल और वूलर आती ही आती है, लद्दाख की पेगोंग आती है, अभी भी आई थी एक यूपी के एग्जाम में, अभी एक कोई एग्जाम हुआ है, आई थी, इंपोर्टेंट। मेघालय की उमियम, मणिपुर की लोकटक, सिक्किम की आनी आनी है, केरला की वेम्बानद अष्टमुदी आनी आनी है, कर्नाटक की मैंने कभी किसी एग्जाम में नहीं देखी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया एग्जाम में आती है इसे पढ़ लो, मैं सीधा मना कर रही हूँ, नहीं आती। तमिलनाडु की आज तक मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखी, ये मैंने पीसीएस के एग्जाम में देखी है। भैया पीसीएस की किताबों से ही पढ़ लेते हैं, लोनार पोवई, ये सलीम अली गोरेवाड़ा, ये आई हुई है, ये एसएससी के एग्जाम में आई हुई है बच्चों वाली। हुसैन सागर बहुत बार आ गई। तेलंगाना की झील मैंने देखी है, आई हुई है एग्जाम में, तेलंगाना की। और पता है बिहार की आई थी अभी, तो ये कौन सा एग्जाम हुआ था पता नहीं, यूपी कांस्टेबल का हुआ था, ये होमगार्ड का, यूपी के कामर झील आई थी बिहार की, सच में। अनसुबा झील एसएससी के एग्जाम में आ चुकी है, ये कमर झील एग्जाम में आ चुकी, तो इसलिए ना बिहार स्टेट की भी याद कर लेना, कोई सोचे बिहार की पता नहीं, होमगार्ड में, यूपी कांस्टेबल अभी जो लास्ट ईयर हुआ ना उसमें आई हुई है ये। मध्य प्रदेश की भोजाद्री भूमि, बस अब आपका खत्म। मैं जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, आप वही याद कर लीजिए। अब मैं इसकी पीडीएफ बनाऊं, अब आप बताओ, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5। पलाया क्या होता है? राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं, है ना।
ये जो ये है आज की पीडीएफ। अब इसे 2-10 बार पढ़ोगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। जिसपे मैंने अंडरलाइन करी वो मैं आपको 10 बार बता चुकी, वही एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। आपको पता है, आपने कभी एग्जाम दिया हो यूपी कांस्टेबल का लास्ट टाइम वाला, तो उसमें वो कंवर झील आई थी, बताओ आपने देखा? बस आज यहीं तक रहने दूंगी, आप नहीं पढ़ा रही आगे। हाँ, कल अब झीलों का टॉपिक फिनिश ना आपका, आपके बैच में। कल बोलना कि मैम आते ही प्रायद्वीपीय भारत कराओ हमें। मुझे याद दिलानी है ये बात आपको, क्योंकि वरना प्रायद्वीपीय भारत छूट जाएगा अगर मिट्टी टॉपिक स्टार्ट हो गया तो। इसके बाद तो झीलों के बाद ऐसे मिट्टी टॉपिक स्टार्ट होती है। लेकिन पता क्या हुआ, प्रायद्वीपीय भारत आपकी क्लास में छूट गया था वो, तो इसलिए पहले कल मुझे आते कहना, तुरंत जैसी क्लास में आओगे, मैम प्रायद्वीपीय भारत करा दो, मैम प्रायद्वीपीय भारत करा दो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फैक्चुअल डाटा आपको ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने बता रखा है। अंडरलाइन जिस पे करा बस वही याद करना, उससे कुछ भी मत याद करना एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं ये भी बता देती हूँ कि ये इस एग्जाम में आया है और ये इस एग्जाम में नहीं आया। मानव निर्मित झील ही कृत्रिम झील होती है ना? हाँ जी, तमन्ना पचौरी जी, तमन्ना पचौरी जी, जो मानव निर्मित झील है उन्हें ही कृत्रिम झील बोलते हैं। हाँ जी, अब आराम से करना, 2 दिन रिवीजन करना आराम से बैठ के, वनडे मिलेंगे। थैंक यू। और मुझे बोलना है ना, प्रायद्वीपीय भारत कराना है, पक्का प्रॉमिस कर लो, कभी भूल जाओ, भूलोगे तो नहीं, ये बात बताओ। हाँ, पक्का प्रॉमिस करो कि मैम हाँ आते प्रायद्वीपीय भारत कराएंगे, हम भूलेंगे नहीं। बाकी अपना अच्छे से रिवीजन करना सब चीजों का। अच्छा, फैक्चुअल डाटा है उस पे, जिस पे मैंने अंडरलाइन की है, दैट्स इट, वही याद करना है, उससे ज्यादा नहीं याद करना। थैंक यू।